गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे सतगुरु बाबा जी की शिक्षाएं सदैव मानवता, प्रेम और एकता का संदेश देती है। उनके हर शब्द और हर कार्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी धर्मों और मान्यताओं का आदर करना चाहिए। बाबा जी ने अपने जीवन में अनेकों बार हमें यह समझाया है कि सत्य क्या है और सच्ची भक्ति कैसे हमारे अंतःकरण में जागृत होती है। अब बात आती है इस समय के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेले की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभ मेला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उत्सव के रूप में देखा जाता है। इस पावन अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी आत्मिक शुद्धि हेतु साधना में लीन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारे सतगुरु बाबा जी कुंभ मेले में जाएंगे? सात संगत जी, यह सवाल सुनकर निश्चित रूप से आपके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। आखिरकार बाबा जी तो हर धर्म और हर परंपरा का सम्मान करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि बाबा जी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे। वहां जाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बाबा जी कुंभ मेले में भी भाग लेंगे? कुंभ मेले का उल्लेख हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। मान्यता है कि इस समय ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि इस स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन सात संगत जी, क्या वास्तव में केवल बाहरी स्नान से आत्मा शुद्ध हो सकती है? सतगुरु हमें सिखाते हैं कि आत्मा की असली शुद्धि केवल नाम का सुमिरन से होती है। भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही निवास करते हैं। तो क्या कुंभ मेले में जाकर पवित्र स्नान करना उस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जो हमें सतगुरु दिखाते हैं? बाबा जी सदैव यह समझाते हैं कि आध्यात्मिक का असली उद्देश्य हमारे भीतर झांकना और आत्मा से जुड़ने का मार्ग खोजना है। चाहे हम गीता का अध्ययन करें, बाइबल के उपदेश पढ़े, कुरान की आयतें सुने या गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, हर जगह यही संदेश मिलता है कि परमात्मा का असली घर हमारे भीतर है। कुंभ मेले में देश भर से प्रतिष्ठित संत महात्मा होते हैं और अपनी अपनी विधियों से ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन हमारे सतगुरु का मार्ग सबसे अलग और अनोखा है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची आराधना मौन में होती है। जब हम अपनी आंखें बंद कर नाम का सिमरन करते हैं, तभी हम अपने भीतर के सच्चे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी कुंभ मेला जैसे आयोजन मानवता की विविधता और आस्था के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। तो क्या बाबा जी, जो सदैव प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक रहे हैं, इस आयोजन में सम्मिलित होंगे? सात संगत जी, बाबा जी की शिक्षाएं हमें बार बार यह समझाने का प्रयास करती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। बाहरी अनुष्ठान और परंपराएं केवल तभी मूल्यवान हैं जब वे हमारे आध्यात्मिक उत्थान में सहायक बने। यदि हम केवल इन्हीं परंपराओं में उलझ जाएं और अपने असली लक्ष्य अंतर यात्रा को भूल जाएं, तो ये मात्र बाहरी दिखावा बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार संत महात्माओं ने कुंभ मेले में भाग लिया, लेकिन हमें बाबा जी के दृष्टिकोण से यह समझना होगा कि ऐसे आयोजनों का वास्तविक उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान्ना मेकन शरण, यानी सभी बाहरी कर्म कांडों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन यह शरण किसी बाहरी स्थान पर जाकर नहीं बल्कि अपने भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। सतगुरु भी हमें यही सिखाते हैं। वह बार बार समझाते हैं कि बाहरी आडंबर और प्रदर्शन हमें सच्चे मार्ग से भटकाना है। लेकिन सात संगत जी, बाबा जी का हर कदम हमारे लिए एक संदेश होता है। जब उन्होंने
राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लिया तो यह केवल एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें हर धर्म और उसकी मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। तो क्या बाबा जी कुंभ मेले में जाएंगे? साथ संगत जी, अब यह समय आ गया है कि उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए जिसने आपको इतनी देर तक सोचने पर विवश कर दिया। यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट है कि बाबा जी कुंभ मेले में नहीं जा रहे हैं। सतगुरु का हर कदम एक गहरी योजना और उद्देश्य से प्रेरित होता है। यदि बाबा जी कुंभ मेले में जाते तो उनकी संगत को भी ऐसा महसूस होता कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। लेकिन बाबा जी भी जानते हैं कि उनके एक निर्णय का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति बाहरी अनुष्ठानों से नहीं बल्कि अंतर यात्रा से होती है। वह बराबर समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने की बजाय हमें अपने मन को शांत करके नाम का सुमिरन करना चाहिए। यही असली यात्रा है, यही असली कुंभ है। बाबा जी भी यही सिखाते हैं कि केवल बाहरी रीति हो और कर्म कांडों से मुक्त संभव नहीं है। असली परिवर्तन भीतर से होता है। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक बात और सुनाऊंगा जी। साथ संगत जी, आज मैं आपको इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर लंदन और उसके बाद रुद्रपुर और जम्मू की ऐसी बात बताऊंगा कि आप सुनकर दंग रह जाओगे जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने इन तीनों सेंटरों में कैसे कैसे कमाल किए थे, जब आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें भर आएंगी जी। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड के लंदन में क्या हुआ था। वहाँ के लोग बाबा जी को किंग क्यों बुलाने लगे थे? वहाँ बाबा जी ने किया था कुछ ऐसा काम कि पूरा इंग्लैंड बाबा जी का मुरीद बन गया था और इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से लोग बाबा जी के दर्शन करने लंदन के हाइनेस पार्क में आने लगे थे जी। साथ संगत जी, एक समय में लंदन में जब बाबा जी के सत्संग हुआ करते थे तो एक टेम्परेरी जगह पर पूरी तैयारियां की जाती थी और बाबा जी के सत्संग हो जाने के बाद उस जगह पर सत्संग के लिए लगाए गए सारे सेटअप उतार लिए जाते थे। जब लंदन में संगत बढ़ने लगी तो बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि आप लंदन में एक ज़मीन देखिए जहां परमानेंट सत्संग घर बनाया जा सके। बाबा जी के आदेश पर लंदन में रहने वाले सेवादारों ने जगह खोजनी शुरू कर दी और कुछ महीने की कोशिश के बाद लंदन के हाइनेस पार्क को फाइनल किया गया। सारी जानकारी बाबा जी को दी गई और जब डेरे से अप्रूवल मिल गई तो उस ज़मीन को खरीद लिया। उस समय उस ज़मीन पर एक चर्च भी बनी हुई थी। ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ सेवादारों ने निर्माण काम शुरू कर दिया, लेकिन अब समस्या यह आ रही थी कि वह जो चर्च थी उस चर्च ने बहुत सारी ज़मीन को घेर रखा था और चर्च की वजह से सत्संग घर बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सत्संग घर बना जाना था उसके लिए चर्च को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी था। तो सेवादारों ने डेरे में फ़ोन किया और उस चर्च को तोड़ने के लिए अप्रूवल मांगी, लेकिन डेरे की तरफ से सेवादारों को कह दिया गया कि इसका फैसला हम बाद में करेंगे, तब तक आप बाकी की ज़मीन पर काम शुरू करवा दो। डेरे के आदेशानुसार सेवादारों ने चर्च को छोड़कर बाकी का काम शुरू करवा दिया जी। उस चर्च में हर रोज़ वहाँ रहने वाले अंग्रेज़ लोग अरदास करने आया करते थे जी। जब उन्होंने देखा कि चर्च वाली ज़मीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया तो वह लोग घबरा गए और जब उन अंग्रेज़ लोगों को पता लगा कि इस ज़मीन को इंडिया के किसी किंग ने खरीद लिया है तो वह सब टेंशन में आ गए, क्योंकि वह बहुत पुरानी चर्च थी और उस चर्च से वहाँ के लोकल लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी जी। साथ संगत जी, जैसे हमारी आस्था हमारे बाबा जी के सत्संग घर से जुड़ी हुई है और अगर हमें पता लगे कि सत्संग घर वाली ज़मीन किसी ने खरीद ली तो हमें भी बहुत दुख होगा, क्योंकि दूसरों के लिए वह जगह
एक आम जगह हो सकती है, लेकिन सत्संग घर की आस्था ज़मीन और वहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई होती है जी। अब वहाँ लंदन में अंग्रेज़ों का दुखी होना भी जायज़ था। अंग्रेज़ आपस में बात करने लगे कि इंडिया से कोई बहुत बड़ा किंग आया है और उस किंग ने इस ज़मीन को खरीदा है और वह किंग हमारे धर्म का भी नहीं है, इसलिए वह हमारी चर्च को यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहने देगा। चर्च की कमेटी के कुछ लोग वहाँ के लोकल सेवादारों के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि आप हमारी चर्च को ना तोड़ें। इस चर्च से हमारी बहुत आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन सेवादार भला खुद कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते थे। सेवादारों ने कहा कि इसका फैसला तो हमारे बाबा जी ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अंग्रेज कहने लगे कि हम आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। सेवादारों ने कहा कि वह तो इंडिया में रहते हैं, जैसे ही वह यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साध संगत जी, बाबा जी तक तो यह बात अभी पहुँची भी नहीं थी कि वहाँ के लोग चर्च को लेकर परेशान हैं। बाबा जी ने खुद ही अपने आप एक दिन लंदन फ़ोन किया और सेवादारों से सत्संग घर के निर्माण के बारे में बातचीत की। और बात के दौरान बाबा जी एकदम बोल पड़े कि एक बात का ध्यान रखना, उस ज़मीन पर जो चर्च है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उतनी जगह को छोड़कर बाकी जगह पर काम करना है। सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, फिर तो नक्शा दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला नक्शा है उसके हिसाब से तो उस चर्च को वहाँ से हटाना था। बाबा जी ने कहा कि आप दोबारा नक्शे को बनाओ, लेकिन चर्च वहाँ से नहीं तोड़नी, और आप वहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी भी दे दो कि उनकी चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और उनके लिए चर्च में आने और जाने के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे और वो जब चाहे चर्च में आकर विनती कर सकते हैं। बाबा जी के आदेश पर सेवादारों ने चर्च की कमेटी के लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी जानकारी दे दी। यह बात सुनकर अंग्रेज लोग खुशी से झूम उठे और अब उनके अंदर बाबा जी से मिलने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने सेवादारों से पूछा कि आपके बाबा जी ईसाई धर्म के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों की चर्च को तोड़ने से मना कर दिया। सेवादारों ने जवाब दिया कि हमारे बाबा जी धर्म और जातों में कोई भेदभाव नहीं रखते। बाबा जी सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। चर्च में भी तो उसी मालिक की भक्ति होती है ना, जिसकी भक्ति के लिए हम यहाँ सत्संग घर बना रहे हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर जाएं। आपके चर्च की एक भी ईंट इधर उधर नहीं होगी और आप लोग जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। यह बात आग की तरह फैलने लगी कि इंडिया के किसी किंग ने इंग्लैंड वालों की चर्च को अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर रहने की इजाज़त दे दी। इस खबर के बाद अंग्रेज़ दूर दूर से बाबा जी के दर्शन करने आने लगे। जब बाबा जी का वहाँ भंडारा हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज़ वहाँ आ गए और सबने बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी को थैंक यू बोला। अब बहुत सारे लोग वहाँ चर्च में भी जाते हैं और सत्संग घर में सेवादार भी बन गए। साध संगत जी, इतना बड़ा दिल तो संतों का ही हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, कभी दूसरे का दुख दर्द हम समझते ही नहीं। साध संगत जी, यह बात तो थी लंदन की। अब इंडिया के रुद्रपुर सेंटर की भी बात सुनते जाएं और इसके बाद आपको जम्मू सेंटर की भी एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा जी। रुद्रपुर ज़मीन को जब खरीदा गया था तो वहाँ पर पहले से ही एक पीर की मज़ार थी और उस मज़ार पर मुस्लिम भाई बहनें भक्ति करने आया करते थे। जब उस ज़मीन को खरीद लिया गया तो उन लोगों को लगा कि सत्संग घर वाले हमारे अंजार को तोड़ देंगे, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लंदन में हुआ था जी। बाबा जी ने आदेश दिया कि मज़ार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और कोई भी मज़ार पर भक्ति करने जाए
तो उसको रोकना नहीं है। यह बात सुनकर मजार पर जाने वाले लोग खुशी से झूम उठे और आज उस जमीन पर सत्संग घर भी है और एक छोटी सी जगह पर मजार भी है। साथ संगत जी, अब बात करते हैं जम्मू सत्संग घर की। जम्मू सत्संग घर एक समय में छोटा सा हुआ करता था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में एक मेजर सेंटर खोलने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वहाँ की संगत को डेरे जाना या किसी दूसरे मेजर सेंटर जाना बहुत दूर पड़ जाता था जी। तो बाबा जी ने जम्मू में एक बड़ी ज़मीन देखने की सेवा कुछ सेवादारों को दे दी। कुछ दिनों या शायद कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी ज़मीन को फाइनल किया गया जी। ज़मीन बाबा जी को दिखाई गई और सब कुछ लगने के बाद उस ज़मीन को खरीद लिया गया और वहाँ काम शुरू हो गया। दूर दूर से जत्थे वहाँ सेवा करने जाने लगे। उस ज़मीन के बिल्कुल साथ लगता एक माता का मंदिर था और जब ज़मीन पर सत्संग घर बनाया जा रहा था तो कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ तभी बन सकती थीं अगर उस ज़मीन में थोड़ी सी ज़मीन और मिल जाए। शुरू में शायद इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था और बाद में जब सत्संग घर आधा बन गया तो उसके बाद ज़मीन के एक टुकड़े की और ज़रूरत पड़ गई। लेकिन साथ संगत जी, लगती और ज़मीन वहाँ नहीं थी। साथ संगत जी, साथ में एक माता का मंदिर था जो कि बहुत पुराना था और उस मंदिर में सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप मंदिर की मैनेजमेंट से मिलिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। उनके मंदिर में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो वह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर उसमें से थोड़ी सी ज़मीन वो लोग हमें बेच दें तो हमारा काम बन जाएगा। बाबा जी के कहने पर सेक्रेटरी साहब मंदिर में गए और मंदिर के जो पुजारी थे उनसे मिले और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। साथ संगत जी, अब सभी का दिल हमारे बाबा जी जैसा थोड़ी ना होता है। पुजारी ने साफ कह दिया कि माता की ज़मीन को मैं किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। सेक्रेटरी साहब ने पूरा जोर लगाया, लेकिन पुजारी मानने को तैयार नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद सेक्रेटरी साहब फिर से मंदिर में गए और पुजारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। पुजारी जी कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो माता की ज़मीन का सौदा करके पाप अपने ऊपर नहीं लूँगा। जब बात नहीं बनी तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को सारी जानकारी दे दी। बाबा जी कुछ दिन के बाद जम्मू गए और बाबा जी खुद माता के मंदिर में गए और पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने बाबा जी को भी वही जवाब दिया जो सेक्रेटरी साहब को दिया था। बाबा जी ने कहा कि क्या आपने इस बारे में माता से पूछा है, क्योंकि अगर यह ज़मीन माता रानी की है तो फैसला भी माता रानी को ही करने दो। बाबा जी की बात सुनकर पुजारी हैरान रह गया और कहने लगा कि माता रानी कैसे फैसला ले सकती हैं। बाबा जी ने कहा कि क्यों नहीं ले सकती, आप तो यहाँ पिछले 30 सालों से माता रानी की सेवा कर रहे हो, आपकी बात का जवाब तो माता रानी जरूर देगी। अब पुजारी जी और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि माता रानी भला कैसे बोल सकती हैं। बाबा जी ने पुजारी जी के मन की बात समझ ली और बाबा जी बोले कि क्या आपने पिछले 30 सालों में कभी माता रानी से बात करने की कोशिश की? तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। तो बाबा जी कहने लगे कि जब आप खुद कोशिश ही नहीं करोगे तो माता रानी आपके साथ बात कैसे करेगी? यह ज़मीन माता रानी की है। आप आज रात को माता से पूछना कि क्या ज़मीन का एक हिस्सा सत्संग घर के लिए दे दूं? अगर माता रानी ने हाँ कह दिया तो आप ज़मीन दे देना और अगर ना कह दिया तो आप ज़मीन मत देना, लेकिन फैसला माता रानी को ही करने दो। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से लौट आए और बाबा जी के जाने के बाद पुजारी जी सोच में पड़ गए कि मैंने तो कभी माता रानी से बात करने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है
माता रानी मेरी बात को सुनकर मुझे जवाब दे। उस रात पुजारी जी ध्यान में बैठ गए और माता रानी को याद करने लगे। साथ संगत जी, बाबा जी की पुजारी पर ऐसी कृपा हुई कि उस रात माता रानी ने पुजारी को दर्शन दिए और माता रानी को देखकर पुजारी जी रोने लगे, क्योंकि पुजारी जी ने आज तक माता की मूर्ति के ही दर्शन किए थे। साक्षात दर्शन का सौभाग्य पुजारी जी को पहली बार मिला था। पुजारी जी ने माता रानी से बात की और जमीन सत्संगर वालों को देने के बारे में पूछा। माता रानी ने जवाब दिया कि बेटा, एक पूर्ण संत खुद चलकर तेरे पास आए, तू उनको मना मत करो। वो जितनी ज़मीन मांगते हैं उतनी दे दो। वो चाहे तो पूरा मंदिर उन्हें दे दे। तेरा भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी। इतना कहकर माता रानी पुजारी जी के ध्यान से चली गई। अब पुजारी जी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि 30 साल में पहली बार यह सब पुजारी जी के साथ पहली बार हुआ था। पुजारी जी रात को ही सत्संग घर पहुँच गया और बाबा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपको जितनी ज़मीन चाहिए ले लो। साथ संगत जी, उस दिन के बाद पुजारी जी भी एक सत्संगी बन गया जी। ज़मीन के छोटे से टुकड़े को वहाँ से ले लिया गया और बाकी सारी जगह पर मंदिर के लिए छोड़ दी गई और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया। साथ संगत जी, कुछ इस तरह से बना था जम्मू का सत्संग घर। दिल्ली में बना भाटी सत्संग घर के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जी। इस बात को भी मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ जी। भाटी से पहले दिल्ली की पूसा रोड पर सत्संग घर हुआ करता था और उस समय हजूर महाराज जी की सरकार थी। हजूर जी ने देखा कि संगत बहुत बढ़ रही है, तो एक बड़ी ज़मीन को देखा गया। उस समय भाटी में माइंस यानी खदाने की एक ज़मीन सत्संग घर के लिए पसंद की गई, लेकिन जिसकी वो ज़मीन थी उन्होंने उस ज़मीन को किराए पर दे रखा था और वहाँ एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बना हुआ था। ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन के मालिक, जो कि दिल्ली में करोल बाग में रहते थे, उन्होंने सेवादारों की मीटिंग पोल्ट्री फार्म वाले से करवाई। पोल्ट्री फार्म वाले ने 1 महीने में ज़मीन खाली करने का वादा कर दिया। जब 1 महीना बीता तो वह और दिन मांगने लगा और बार बार आगे से आगे तारीख देने लगा। जब महीने बीत गए तो सेवादारों ने ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय 8-9 सेवादार काम कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म वाली की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने सोचा कि इन सब को तो मैं गुंडों से पिटवा दूंगा। उस समय वह इलाका इन्हीं कामों में बहुत फेमस था। 2 दिन के बाद पोल्ट्री फार्म वाला 100 से 200 बदमाशों को लेकर सत्संग घर के यह सोचकर आ गया कि उन 8-9 सेवादारों को मारकर भगा दूंगा। लेकिन जब तक वहाँ जत्थे के जत्थे सेवा करने आ चुके थे, लगभग 4 से 5 हज़ार सेवादार वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही पोल्ट्री फार्म वाले ने और बदमाशों ने देखा कि सत्संग घर में तो पूरी की पूरी फौज खड़ी है, वह सब डर गए और जितने भी बदमाश आए थे वह वहाँ से भाग गए। एक सेवादार ने पोल्ट्री फार्म वाले को अपने पास बुलाया और कहा कि आज शाम तक अपनी मुर्गियाँ यहाँ से ले जाना, नहीं तो शाम होते ही सारी मुर्गियों को खोल देंगी। फिर मत कहना कि नुकसान हो गया। पोल्ट्री फार्म वाला अब समझ चुका था कि यह ज़मीन किसी बहुत पावरफुल इंसान ने खरीदी है। उसने उसी दिन वहाँ से अपनी सारी मुर्गियाँ उठाई और ज़मीन छोड़कर चला गया जी। साथ संगत जी, जब भी कोई इतने बड़े लेवल का निर्माण होता है तो दिक्कतें तो आती ही हैं, और बाबा जी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि दूसरों की आस्था का सम्मान ज़रूर करो, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ। अगर हम अपनी कमज़ोरी दिखाने लगेंगे तो कोई भी हमें थप्पड़ मार कर चला जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको आज की जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आज की वीडियो कैसी लगी। तो साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।